जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, पूजा तो नित्य करते हैं, सब काम नित्य करते हैं। दिल्ली से हैं सोनाली जी। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या होता है कि जब पूजा करते वक्त हम इतने भाव हमारे उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है हमारे माइंड में कई प्रकार की चेंजिंग आ जाती है। जैसे कि हम ये सोचने लगते हैं, क्या पता हमारी पूजा लग भी रही है या नहीं लग रही, भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या हमारी पूजा से कुछ हमें प्राप्त नहीं हो रहा, या हमारी देवता भी हमसे प्रसन्न नहीं है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि करते वक्त तो इतना समय हो गया, परेशानियां फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। ऐसा क्या है? तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम अपने देवता की पूजा करते हैं, अब आप पूजा याचना तो कर रहे हो नित्य, आप कोई भी पाठ करते हो, माँ दुर्गा का पाठ करते हो, या आप माँ कालका का पाठ करते हो, बाबा गोरखनाथ जी का पाठ करते हो, जो भी आप पूजा मंत्र जाप आप कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। अब इसको जिस प्रकार से एक नया बच्चा एक क्लास में एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के समय पर उस बच्चे का हर उस जब वो उस क्लास में आता है ना, तो उसको बड़ा अजीब लगता है। उसके कोई फ्रेंड नहीं होते, उसके कोई दोस्त नहीं होते। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक या साधना के क्षेत्र को चुनते हैं या उसमें हम आते हैं, तो धीरे धीरे हमें उस क्षेत्र का अनुभव होता है। लेकिन जब तक अनुभव हो रहा होता है, इतने में ही हमारा हौसला जो है गिरने लग जाता है। क्या हमारी पूजा नहीं लग रही है, या हमारी पूजा से हमारी शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, या वो खुश नहीं हो रही है? तो आज मैं कुछ ऐसे संकेत आपको बताऊंगा। अगर पूजा के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा होता है, तो आपके देवता आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन आपकी परीक्षा चल रही है। अब ये ऐसे कौन से संकेत हो सकते हैं? देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हो, दीपक पर फूल बनता है, कंटिन्यू वो फूल जो है आपका लगातार बन रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसा टाइम आ गया है बीच में जब वो फूल बनना ही बंद हो गया है, और काफी लंबे समय से। लेकिन पहले रेगुलर बन रहा था, पहले रेगुलर वो सब कुछ हो रहा था। अब उसके दौरान आपको, और फिर जब आप पूजा पाठ कर रहे थे उसके दौरान आपके अंदर से भाव इतने प्रकट हो रहे थे। अब सेकेंडली क्या है, जब आप देवता की पूजा करते या अपने इष्ट की पूजा करते, आपको रोना आता था, एक अलग सा खिंचाव आता था अंदर से। वो खिंचाव ना अब थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन आप अपनी तरफ से तो पूर्ण रूप से जिद्दी हो, पूजा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपको वो खिंचाव जो पहले आता था वो अब नहीं आ रहा है। वो क्या है? इसका मतलब आपके दैविक शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। जब आपके मन में इस प्रकार के सवाल उत्पन्न हो अपने देवता के प्रति, देखिए, परीक्षा लेना उनका अधिकार है। क्योंकि जो भक्त की परीक्षा नहीं हुई तो भक्त पास कैसे होगा? किस प्रकार से भक्त जो है अपने कार्य में पास हो सकता है? आप सोचिए, अगर उसकी परीक्षा ही नहीं हुई। और उसके बाद क्या है? फिर तीसरा, जब हम अपने देवता की पूजा करते हैं, पूजा करते करते हमें, जब हम भोग लगाते हैं, भोग लगाकर प्रक्रिया होती है, अब हमें आलस्य आने लग गया है। मन में काफी लंबे समय से आलस्य दौड़ने लग गया है। और ये नहीं है, अब हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन एक बोझ के तरीके से अंदर से। ऐसा हम किसी को बोल नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में ऐसा उत्पन्न हो गया है कि पता नहीं, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है पूजा करने का। जब ऐसी अवस्थाएं आपके साथ होने लग जाएं, जब इस प्रकार की प्रक्रियाएं आपके साथ होने लग जाएं, तो समझ लेना कि आपकी पूजा से कहीं पर प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, कहीं से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। और ये पूजा को कहीं ना कहीं रोकने के लिए ही आपका ये कार्य हो रहा है। एक दिन मेरे साथ बहुत तगड़ा कार्य हुआ। मैं हर तीर्थ स्थान पर दर्शन करने जाता था, और शक्तिपीठ पर खासकर जाता हूँ। और जैसा कि मेहंदीपुर बालाजी में अचानक मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो संगत लेकर आया हुआ था, उसने मेरी छाती पर एकदम हाथ मार दिया। मेरी संगत उसको मारने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन मैंने रोक दिया। अब वो कहते हैं कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे कैसे इसने आपकी छाती पर हाथ मार दिया? और उसकी संगत भी कहीं ना कहीं लड़ाई करने पर हो पड़ी। और वो व्यक्ति लड़ाई करने को तैयार है, और वो मेरे वाले भक्त भी लड़ाई करने को तैयार है। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका बुद्धि, विवेक, आपका संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत यही है।
उस दौरान मैंने क्या करा, मैंने उनको रोक दिया। बाहर जाकर जैसे ही वो भक्त मुझसे मिला, कहता जी मेरे से गलती हो गई। वही भक्त मेरे से बोल रहा है कि मेरे से गलती हो गई और कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप बालाजी के चौकी लगाते हो। और मैं, उन्होंने जब मेरा यूट्यूब चैनल दिखाया, सारा कुछ दिखाया, लेकिन मैंने कहा आपसे गलती नहीं हुई है, ये तो मेरे बाबा ने मुझे ललकारा है। क्योंकि जब आपकी पूजा एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है, तो मान लो मेहंदीपुर बालाजी की गलियों में, मेहंदीपुर बालाजी की लाइन में अगर कोई छाती पर हाथ मार दे या गरीबान पर हाथ मार दे या धक्का मार दे, अरे मरवाने वाला कौन है? वो स्वयं तो है। उसके घर के अंदर क्या उसकी दृष्टि नहीं है? अगर, और मैं कंटिन्यू अपनी माला का जाप कर रहा था, मैं कंटिन्यू, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी कि ऐसी कोई, यहाँ भी कोई लड़ाई वाला इशू नहीं था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। मैं माला का जाप कर रहा था। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, पग पग पर परीक्षा लेते हैं, पूजा के दौरान परीक्षा लेते हैं, हर समय परीक्षा लेते हैं। जैसे जैसे भक्त अपने पड़ाव को पार करता जाता है, उस दौरान उसका बुद्धि, उसका विवेक, उसका धैर्य, उसके अंदर जो शीतलता है, वही उसको शक्ति दिलाती है। अब कोई व्यक्ति कहते कि मेरे पास शक्ति है और किसी की बात पर एकदम उगरता हो रूप में आ जाए, तो वो शक्ति शक्ति नहीं है। अब कई बार हम लाइव आते हैं, लाइव आते भी कई लोग बोल देते हैं, कई ढोंगी बोल देते हैं, कोई किसी प्रकार का बोल देते हैं, लेकिन हमें पता है हम अपने कर्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें दूसरे हमें क्या बोलेंगे, हमें इससे मतलब नहीं है। मुझे इस प्रकार का पता है कि सेब में जब सेब की पेटी आती है ना, तो उसमें कोई एक आधा सेब बांगा और टेढ़ा भी निकलता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने ही वो टेढ़ा बनाया है, अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए किसी ना किसी रूप में भी ले सकते हैं। अब एक बात आप ही सोच के देखिए कि जब भगवान राम की परीक्षा माता ने ली, भगवान राम ने अपनी आंख तक निकालने को, नील कमल जो था, भगवान राम अपनी आंख तक निकालने को तैयार हो गए थे, तो उस तरह माता प्रसन्न हो गई थी उनसे, क्योंकि अब जब वो तो स्वयं देवता थे, स्वयं देवता थे, मनुष्य देह धारण कर कर आए हुए थे। तो आप सोचिए जब वो परीक्षा के बगैर वो नहीं आगे कार्य कर पाए, तो हम इंसान की हस्ती क्या है? तो भगवान की जब पूजा, याचना, तपस्या अगर आप करते हो, तो आपकी परीक्षा होगी, हर पग पे होगी। मन में डाउट उत्पन्न होंगे, पता नहीं मेरा कार्य यहाँ बनेगा या नहीं बनेगा, पता नहीं मेरी पूजा लग रही है या नहीं लग रही, पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहता है, पता नहीं। तो जीवन में कई प्रकार के समस्याएं आपके साथ रहेंगी। इसमें आपका पेशेंस, आपके गुरु का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपके साथ जो भी होता है, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने गुरु के साथ आप चर्चा कर सकते हो इस वाक्य पर, अगर आपका कोई गुरु है तो। अगर नहीं है तो भगवान शिव को कैसे गुरु बनाना है, हनुमान दादा को कैसे गुरु बनाना है, मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो घबराइए मत, और ये तो परीक्षा में आप सफल होने के रास्ते हैं। अगर जीवन में कठिनाई है, क्योंकि भगवान ने ये दो हाथ देकर ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि दुख और सुख मेरे ही साथी है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सकें कि पूजा पाठ भक्ति में परीक्षा तो हर किसी को देनी पड़ती है। तो बोलिए जय माता।